सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अभी तक वीडियोस नहीं आ रही थी, तो अब फिर से रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो आज हम पढ़ रहे होंगे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट इन जावा। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने डेटा टाइप्स पढ़ लिए थे, हमने कैसे जावा में इनपुट करते हैं ये सब पढ़ लिया था। तो काफ़ी बेसिक स्टफ हो गया था। अब थोड़ा सा हम एडवांस पढ़ेंगे जिसमें हम इफ़ और इफ एल्स, स्विच केस, ये सब चीज़ें पढ़ रहे होंगे, जहाँ पर हम प्रोग्राम के अंदर कंडीशंस डाल सकते हैं कि या तो प्रोग्राम इस तरीके से वर्क करेगा या फिर दूसरी तरीके से वर्क करेगा। तो वही हम पढ़ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ सिंटैक्स बताऊंगा और कैसे वर्क करता है ये बताऊंगा, और इफ एल्स, स्विच केस, इन सब का। और नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अब तक जितना कुछ भी पढ़ लिया है हमने, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आप पिछला रिवाइज भी कर लीजिएगा ताकि आप साथ साथ क्वेश्चंस भी करते रहें, प्रोग्राम प्रैक्टिस भी आपकी होती रहे। उसके बाद फिर हम लूप्स पर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम इसमें किस तरीके का वर्क करेंगे। जैसे कि मान लो इफ गुड परफॉर्मेंस यू गेट गिफ्ट। तो इस तरीके की जब हम प्रोग्राम में यूज करने की जरूरत पड़े तो वहां पर हम इफ एल्स का यूज करते हैं। इफ ईयर इज लीप देन 29 डेज इन फेब। इफ संडे स्कूल क्लोज्ड। तो जो चीजें हमें पता हो कि अगर ये कंडीशन हुई तो आंसर ऐसा आएगा, तो वहां पर हम कंडीशनल कंस्ट्रक्ट का यूज करते हैं। अगर नंबर डिविजिबल बाई 2 तो इवन नंबर। तो अगर कभी भी ऐसा प्रोग्राम पूछ लिया गया या फिर आपको जरूरत पड़े कि इवन या ऑड नंबर निकालना है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम इफ एल्स का यूज करते हैं। सो सबसे पहले है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट काफी बेसिक और काफी सिंपल है। तो सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम वैसे बनाना है। प्रोग्राम में क्लास बना लिया, फंक्शन बना लिया, उसके बाद मान लो इफ का जरूरत पड़ा तो सबसे पहले आपको सिर्फ इफ लिख देना है। इफ के अंदर एक कंडीशन होगी, ठीक है। इफ के अंदर एक कंडीशन होगी। इस कंडीशन को हम कैसे बना सकते हैं, कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा ही होगा, डबल इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरीके की चीजों का यूज करके हम बनाते हैं। तो कोई भी आप कंडीशन फॉर्म कर सकते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो इफ के अंदर की जो चीजें होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, जो इफ के अंदर के स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर फॉल्स हो गई कंडीशन तो इफ के अंदर जो चीजें लिखी हैं उन पर कंपाइलर ध्यान नहीं देगा, ठीक है। बस इतना सिंपल। जैसे कि एक प्रोग्राम है, इफ नंबर को हमने 2 से मॉड किया, आंसर 0 आ गया, तो ये मॉडुलस है जो रिमाइंडर देता है। जैसे कि मान लो 10 है, 10 को मैंने 2 से मॉड किया तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 है, तो नंबर मॉड टू 0। अगर जिस समय नंबर में 10 होगा और 0 इक्वल टू 0, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ट्रू हो गया। ये जब ट्रू हो गया तो इसके अंदर जो चीजें होंगी वो प्रिंट होगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज इवन। तो नंबर इज इवन ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुई तो हुआ। तो यहाँ पर इफ का यूज इस तरीके से किया गया। तो कंडीशन को क्या होना होगा, कंडीशन को ट्रू होना होगा और फिर उसके अंदर जो चीजें होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। तो इफ तो काफी सिंपल है, कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट हो गया। लेकिन मान लो आपके पास मान लो दो चीजें रहे कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो एक काम हो, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरा काम हो। उस केस में हम इफ एल्स का यूज करते हैं। तो हम इफ एल्स पर चलते हैं, वापस से फिर आएंगे तो वो वाला प्रोग्राम करेंगे। इफ कंडीशन तो ये स्टेटमेंट, एल्स दूसरा स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स के अंदर जो है वो होगा। तो इसमें दो, एक कुछ ना कुछ काम तो होना ही होना है। तो यहाँ पर ऑड इवन वाला ही प्रोग्राम हम बनाते हैं। इफ नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो केस लेते हैं। एक बार मान लो मैंने नंबर में 10 इनपुट किया और एक बार नंबर में मैंने 11 इनपुट किया, तो क्या होगा देखो। सबसे पहले केस में लेते हैं 10। 10 मॉड 2 क्या आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्या होगा, इफ के अंदर चला जाएगा और नंबर इज इवन प्रिंट करेगा और उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। इल्स में इल्स को टच भी नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद मान लो हम 11 ले लेते हैं। 11 मॉड 2 जब करोगे तो आंसर आएगा 1। 2 5 या 10 होगा और रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। तो ये इफ के अंदर नहीं जाएगा, ये फिर एल्स में जाएगा। एल्स और एल्स के बाद प्रिंट कर देगा नंबर इज ऑड। तो ये इफ के अंदर नहीं जाएगा। तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो जाएगा इफ के अंदर, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो जाएगा एल्स के अंदर। तो काफी सिंपल है। हम ये वाला प्रोग्राम देख लेते हैं। फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 गिवन नंबर यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इफ का यूज करके 3 में से लार्जेस्ट नंबर हमें बताना है।
तो हमने क्लास बना ली और उसके बाद फिर हमने फंक्शन बना लिया और हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ए, बी और सी। मान लेते हैं ए में 10 है और बी में 20 है और सी में 30 है। अब इसमें से हमको लार्जेस्ट बताना है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। आपको प्रोग्राम का यूज करना है और आपको बताना है कि ए बी सी में बड़ा कौन है। तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी, और एक मैक्स और एक फाइनल मैक्स। ये किस लिए यूज किया है अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो अभी तो आपको ए बी और सी की जरूरत है। सबसे पहले इफ लगाया है, इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए और बी में ए बड़ा है तो क्या करेंगे, हम मैक्सिमम में ए को कॉपी कर लेंगे। ए है 10, बी है 20, तो बड़ा कौन हुआ, ए या बी? बी बड़ा हुआ, तो मैक्सिमम में ए नहीं आएगा। फिर दूसरी कंडीशन हमने चेक की, इफ बी ग्रेटर देन ए। अगर बी बड़ा है ए से तो मैक्सिमम में क्या होगा, बी आ जाएगा। मैक्सिमम में बी कॉपी कर दो, तो बी ग्रेटर देन ए है या नहीं? 20 ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये वाली फॉल्स हो गई है, ये मगर ट्रू हो गई, तो मैक्सिमम में बी आ जाएगा। तो बी में क्या है, 20 है, तो मैक्सिमम में भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम में भी 20 आ जाएगा। फिर हमने तीसरी कंडीशन चेक करी, इफ मैक्सिमम इज ग्रेटर देन सी। मैक्सिमम में क्या है, 20 है, मैक्सिमम इज ग्रेटर देन सी, सी में क्या है, 30 है, तो फाइनल मैक्सिमम में क्या करेंगे, हम मैक्सिमम को कॉपी कर देंगे। पर ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो फाइनल मैक्स में नहीं जाएगा। इफ सी ग्रेटर देन मैक्स, सी ग्रेटर देन मैक्स, सी में क्या है, 30 है, मैक्सिमम में क्या है, 20 है, तो फाइनल मैक्सिमम में सी आ जाएगा। और उसके बाद हम फाइनल मैक्सिमम को प्रिंट कर देंगे। तो हमने क्या किया, हमने सबसे बड़ा जो है उसको हमने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ इफ। तो हम करते क्या है, सबसे पहले इन दोनों में चेक करते हैं कौन बड़ा है, ठीक है, और उसके बाद फिर इतना कैसे चेक करेंगे, इसकी हेल्प से, इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से हम पता करेंगे कि ए और बी में कौन बड़ा है। और इन दोनों में जो बड़ा निकला, मान लो ए निकला, तो हम ए और सी का कंपेयर करेंगे 2 इफ लगा करके कि इन दोनों में कौन बड़ा है। इन दोनों में मान लो फिर सी बड़ा है, तो सी को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। पहले इन ए और बी में चेक करेंगे और फिर उसमें जो बड़ा निकलेगा उसको एक वेरिएबल में कॉपी कर लेंगे, फिर उसको और सी में कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है, फिर जो उसमें बड़ा होगा उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो ये सिर्फ इफ यूज किया, इसमें अगर इफ एल्स आप यूज करेंगे तो और इजी हो जाएगा यही प्रोग्राम। तो होमवर्क में आप रख सकते हैं कि इसको सेम प्रोग्राम को इफ एल्स की हेल्प से बनाइए। लास्ट है हमारा इफ के में ही नेस्टेड इफ। अगर हम इफ को इफ के अंदर एक और इफ लगा दें तो उसे हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब एक इफ बनाया और उसके बाद जब उसको ओपन किया तो उसके अंदर एक और इफ बनाया, तो इसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं, इफ के अंदर इफ। ये कैसे होगा, तो ये सिंपल है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर जाएगा। मान लो ये बाहर वाला ट्रू हुआ, अंदर वाला फॉल्स हुआ, तो बाहर वाला एग्जीक्यूट होगा, अंदर वाला नहीं होगा। काफी सिंपल। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। पहली कंडीशन ये है कि एज 21 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जेंडर फीमेल होना चाहिए, तब आप शादी कर सकते हैं, कैन गेट मैरिड। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। मान लो एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें ये पता करना है कि शादी कर सकते हैं या नहीं, या फिर शादी करने की वैलिड एज है या नहीं, तो वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। 2 कंडीशन लगा सकते हैं, एक के अंदर एक, इसे ही नेस्टेड इफ बोलते हैं। जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ जाए तो उसे नेस्टेड इफ बोलते हैं। इफ के केस में एक और चीज आता है, इफ एल्स इफ लैडर। तो कई बार अगर हमारे पास कई सारी कंडीशन है, तो इफ में तो एक होता है, इफ एल्स में हम 2 मान लो कंडीशंस पर वर्क, एक कंडीशन जो कि 2 तरीके से वर्क कर सकते हैं उस पर कर सकते हैं। मान लो एक बार कई सारी कंडीशंस है, जैसे कि मान लो एग्जाम का एक बनाना है प्रोग्राम कि अगर इतने से इतने मार्क्स हैं तो पास, इतने से इतने मार्क्स हैं तो फेल, इतने से इतने मार्क्स हैं तो प्रमोटेड। इस तरीके का अगर बनाना है तो वहां पर हम इफ एल्स इफ का यूज करते हैं। तो ये देख लीजिए कैसे होता है। सबसे पहले तो एक इफ वाली कंडीशन रहेगी, अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ। फिर एल्स इफ लगा के आप दूसरी कंडीशन दे सकते हैं, वो ट्रू तो स्टेटमेंट 2 ट्रू। फिर एल्स इफ लगा के तीसरी, इसी तरीके आप जितनी चाहें उतनी एल्स इफ लगा करके कंडीशंस दे सकते हैं, उतने स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू तो ये हो, अगर ये कंडीशन ट्रू तो ये हो। तो इसमें सिर्फ एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और जैसे ही एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ वो उसके आगे बढ़ जाएगा।
तो मान लो या तो ये ट्रू होगा, या तो ये ट्रू होगा, या तो ये ट्रू होगा। तो कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा वो आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं स्विच पर। स्विच स्टेटमेंट। स्विच क्या है? स्विच एक सब्स्टिट्यूट है एल्सिफ का। एल्सिफ काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी, तो वहां पर हम स्विच का यूज कर सकते हैं। लेकिन स्विच की भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे एल्सिफ में आप कंडीशन चेक कर सकते हैं, कंडीशन बना सकते हैं, कई सारी कंडीशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये चेक कर सकते हैं ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन बी। तो ये एक कंडीशन है जो आप एल्सिफ के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन स्विच के केस में आप ऐसी कंडीशंस नहीं यूज कर सकते। स्विच में सिर्फ इक्वालिटी चेक होती है। तो ये स्विच का सिंटैक्स है और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि स्विच वर्क कैसे करता है। ये स्विच का सिंटैक्स है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि ये जो स्विच के अंदर एक्सप्रेशन लिखा है ये एक्चुअल में एक वेरिएबल है। वेरिएबल या तो कैर टाइप का होगा, या तो इंट टाइप का होगा, सॉर्ट टाइप का होगा, इस तरीके के बाइट टाइप का, इन चार तरीके का कोई एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर वैल्यू यूजर डालेगा। यूजर कोई वैल्यू डालेगा और उसके बाद उसको इक्वलिटी चेक करी जाएगी इससे। अगर मान लो इंट टाइप का है, ठीक है, और इंट टाइप का है और उसमें 1 2 3 4 इस तरीके के इनपुट दे सकते हो, तो यूजर ने मान लो एक इनपुट दिया 2, तो स्विच के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर क्या आएगा? 2 आएगा। और फिर नीचे मैच होगा। नीचे केस किस प्रकार के होंगे? केस 1, केस 2, केस 3, और हर केस के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होंगे। जैसे मान लो ये केस 1 है तो इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट है, उसके बाद ब्रेक है। ये दूसरा केस है, इस केस के अंदर कुछ स्टेटमेंट है और उसके बाद नीचे ब्रेक है। तो इस तरीके से केस 4 और केस n तक है। तो एक्सप्रेशन के अंदर कोई वैल्यू आएगी, एक्सप्रेशन के अंदर मान लो 2 आया तो आके चेक करेगा, केस 1 में चेक करेगा क्या 1 और 2 इक्वल है? नहीं है, तो केस 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर केस 2 में जाके देखेगा केस 2 इक्वल है 2 से, तो ये इक्वल है, तो केस 2 के अंदर जितना भी चीजें होगा वो सब काम करेगा और ब्रेक मिल जाएगा, ब्रेक से सीधा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम वर्क करेंगे। और ये सिर्फ इक्वालिटी चेक करता है, तो काफी कॉम्प्लेक्स अगर हमारे पास कंडीशंस है तो वहां पर स्विच वर्क नहीं करेगा। अब स्विच वर्क कहाँ करता है? अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो कई बार वेबसाइट्स पर होता है कि या फिर नॉर्मल यूज करते हुए होता है ना कि इनपुट 1 फॉर दिस, इनपुट 2 फॉर दिस, तो वहां पर हम स्विच का ही यूज करते हैं। या फिर जैसे कॉल करो तो कभी बताता है कि इनपुट 1, या फिर प्रेस 1 फॉर हिंदी, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश, इस तरीके की चीजें रहती हैं। तो वहां पर हम इसी का यूज करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है मीनू ड्रिवन प्रोग्राम। तो मीनू ड्रिवन प्रोग्राम जो होता है वो हर बार आता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। तो मीनू ड्रिवन प्रोग्राम करेंगे और इफ एल्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो अब तक आया था। और स्विच के बारे में इतना ही है। स्विच बहुत आसान सा है, सिर्फ इक्वालिटी चेक करनी है, काफी ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू यूजर देगा और उसके बाद हमें इक्वालिटी चेक करनी है। और बस यही याद रखना कि हर केस के बाद में आपको ब्रेक लगाना है। और यहाँ पर ये कोलन लगेगा तो कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे केस 1 और कोलन, और ऊपर स्विच रहेगा और स्विच के एक ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा, मान लो चॉइस एक वेरिएबल है, एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन की जगह एक वेरिएबल होगा, मान लो चॉइस वेरिएबल है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। लास्ट में एक डिफॉल्ट केस होता है जो कि ऑप्शनल होता है। तो डिफॉल्ट केस एक होता है। सारे केस जब आपके खत्म हो जाएं जितने भी आपको बनाने हैं तो उसके बाद आप एक डिफॉल्ट केस बना सकते हैं। डिफॉल्ट केस का मतलब हुआ कि ये केस हर बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मान लो केस 1 नहीं हुआ, केस 2 भी नहीं हुआ, केस 3 नहीं हुआ, तो हम डिफॉल्ट केस करते हैं। जैसे मान लो केस 2 हो गया तब तो ब्रेक से बाहर हो जाएगा, तब तो डिफॉल्ट वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई केस मैच नहीं हुआ तो हम डिफॉल्ट करते हैं। डिफॉल्ट के अंदर हम मोस्टली ये कर देते हैं कि यूजर ने गलत इनपुट लिया है, क्योंकि अगर उसने सही इनपुट दिया होता तो कोई ना कोई मैच हो जाता। तो उस केस में हम डिफॉल्ट के अंदर प्रिंट कर देते हैं मोस्टली कि यूजर हैज गिवन रॉन्ग इनपुट, इस तरीके की चीजें हम डिफॉल्ट में कर देते हैं। तो जैसे कि कभी कॉल किया हो कंपनी को तो उसमें बताते हैं ना कि आपने गलत इनपुट लिया है, तो वो स्विच केस पर ही बेस्ड है। तो यही स्विच प्रोग्राम था और इसमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज हैं इफ एल्स से, तो वो देख लेते हैं।
इफ स्टेटमेंट्स अलाउ यू टू चेक ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशन एंड लॉजिकल कंडीशन। तो कंडीशन आप कई कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं इफ के केस में, जब इफ एल्स इफ यूज करते हैं, लेकिन स्विच में ऐसा नहीं, स्विच में सिर्फ इक्वालिटी चेक होती है। और स्विच में आप डबल और फ्लोट डेटा टाइप नहीं चेक कर सकते, तो कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा केस 10.3, इस तरीके की चीजें आपको स्विच में नहीं मिलेंगी। स्विच में या तो ऐसे मिलेगा केस ए, या तो ऐसे मिलेगा केस 1, ठीक है। और इफ काफी कॉम्प्लेक्स वाला काम कर सकता है, और स्विच काफी जब सिंपल बेसिक स्टफ हो तो वहां पर हम स्विच यूज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।